सामीन तसीयत शाम मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम मशाइख इज़ाम जो दोस्त जहाँ जहाँ से भी तशरीफ लाए, मैं तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूँ। और जो हमारे दोस्त खुसूसन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का और खुसूसन इस स्टेज का एहतमाम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करोड़ नेकियां अता फरमाए और उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए, जिनमें जनाब मलिक हाजी खालिद मसूद गंजेरा साहब और डॉक्टर मोहम्मद अकमल साहब, उनके साहबजादे, और मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब, मोहम्मद यासीन शाह साहब, मोहम्मद बशीर शाह साहब, मलिक मजीद सुल्तान बच्चर, मलिक मंसूर बच्चर, हाजी फयाद बच्चर, हाफिज मोहम्मद इरफान शाह साहब, मोहम्मद हबीब शाह, मोहम्मद अवैद शाह, बिलाल शाह, मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद उस्मान शाह, मोहम्मद फरहान शाह, हाकिम शाह और हाजी मोहम्मद काशिफ अबखैलवी, भाई मोहम्मद सईद जनरल सटोर, भाई मोहम्मद इकबाल जनरल सटोर और जहान खान मास्टर कंप्यूटर जो भाई मोहम्मद इल्ताफ मरहूम की निशानी है, और भाई मोहम्मद अमानुल्लाह शानी कराना सटोर वाले, भाई मोहम्मद अशरफ और भाई मोहम्मद इकराम मियाँ दीन वाले से हमारे लिए हर साल ये फट्टा लेके आते हैं स्टेज सजाने के लिए, और हाजी मोहम्मद जवेद साहब और मोहम्मद असलम लासानी, मोहम्मद अरून शाह और मोहम्मद सलीम शाह से और खुसूसन कुंदी साउंड वाले हमारे साथ बहुत ही अच्छा ताउन करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दोस्तों की इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका तमाम का आना अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलामी है रसूल में जो होना इश्क़े मुस्तफ़ा, जो होना इश्क़े मुस्तफ़ा। हज़रत अल्लामा साहबजादा प्रोफेसर मोहम्मद सईद साहब सियालवी, फैज़ान फ़कीह और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब सियालवी। नारे तकबीर, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, सैयदी मुर्शदी, नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस जुलूस में पीर तरीक़त, पैकर अखलास व मोहब्बत हज़रत किबला पीर सैयद मुर्तज़ा शाह साहेब अपनी अलालत और सख्त बीमारी के बावजूद शरीक हुए हैं। सारे हज़रात पहले उनकी सेहत के लिए दुआ करें और फिर तकरीर शुरू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना या शाफ़िअल अमराज़, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना या शाफ़िअल अमराज़, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना या शाफ़िअल अमराज़। इलाहुल आलमीन हज़रत किबला पीर साहब को सेहत कामिला आजिला अता फरमा, इनकी तकलीफ़ और बीमारी को दूर फरमा, इनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, ताकि तेरे महबूब की सनाओं के लिए, महबूब के जुलूसों के लिए कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला इनकी औलाद को नेक साले और अपने वालिद का सही जानशीन बनाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वमन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया
अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सुल्तान महमूद साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, पैकर अखलास व मोहब्बत पीर तरीक़त हज़रत क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहिब और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले मैं तमाम हज़रात को दिल की अथाह गहराइयों से इस मुबारक दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखुसूस जिन अहबाब ने अज़ीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब की क़ियादत में इस स्टेज को सजाया, इहतिमाम किया, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। सामीन किराम, कुरान मजीद की मैंने 2 आयात मुबारका तिलावत की हैं जिनमें मेरे नबी की अज़मत को, शान को और मकाम को बयान किया गया है। एक आयत में आका की नूरानियत को बयान किया गया, दूसरी आयत में मेरे आका की बशरियत को बयान किया गया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशरियत और नूरानियत दोनों की जामे हैं। मेरे रब ने महबूब को किस शान से भेजा? कुरान ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाह, तहकीक तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से, नूरुम व किताबुम मुबीन, एक नूर आया और एक किताब मुबीन आई। नूर से क्या मुराद है? इस मकाम पर अल इमाम राजी आए, फरमाते हैं अल अव्वलु अन्नल मुरादा बिन नूर मोहम्मद, कि पहला कौल ये है कि यहाँ नूर से मुराद इमामुल अंबिया की ज़ात है। यही बात अल्लामा आलूसी हनफी ने की। वो कहते हैं नूरुन अज़ीमुन वहुव नूरुल अनवार वन नबीयुल मुख्तार, कि जहाँ पे जिस नूर का जिक्र किया गया, नूरुन अज़ीमुन, वो नूरे अज़ीम है, वहुव नूरुल अनवार, सारे नूरों का नूर है, वन नबीयुल मुख्तार, और नबी मुख्तार है। यहाँ पे मुफस्सिरीन के दूसरे कौल भी हैं कि यहाँ नूर से मुराद इस्लाम भी हो सकता है, नूर से मुराद कुरान भी हो सकता है, लेकिन सही और राजे कौल यही है कि नूर से मुराद हुजूर सैयद आलम की ज़ात है। और यहाँ पे अल्लामा आलूसी ने तो बड़ी गज़ब की बात कर दी। वो कहते हैं जो लोग ये कहते हैं कि नूर से मुराद भी कुरान है, किताब मुबीन से मुराद भी कुरान है, मैं उनसे यूँ कहता हूँ कि वो यूँ क्यों नहीं कहते थे कि नूर से मुराद भी मुस्तफ़ा की ज़ात है, किताब मुबीन से मुराद भी मुस्तफ़ा की ज़ात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और यही बात अल्लामा अली कारी ने की। कहते हैं अय्यो मानिन अन यजअलन नाताने लिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन अज़ीमुन लिकमाल ज़ुहूरिही बैनल अनवारे व किताबुम मुबीनुन हैसु अन्नहु जामिउन लिजमील अहकामे वल असरारे वल अहवाले। आलूसी अल्लामा अली कारी कह रहे हैं कि ये दोनों सिफतें, नूर भी और किताब मुबीन भी, अगर इमामुल अंबिया की हों तो इसमें रुकावट क्या है? वो कहते हैं सरकार नूरुल अनवार हैं, सारे नूरों के नूर हैं, और किताब मुबीन इस एतबार से हैं कि अल्लाह ने जुमला अहकाम भी, जुमला असरार भी, जुमला अहवाल भी, जुमला अखबार भी महबूब को अता कर दिए और महबूब उम्मत में उनको बयान कर रहे हैं। नबी खुद नूर और कुरान मिला नूर,
न हो क्यों मिल के फिर नूरुन अला नूर। और यही बात मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने इमदादुस सुलूक में की। वो कहते हैं हक ताला ने अपने हबीब की शान में फरमाया कि तहकीक आए हैं तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। वो कहते हैं यहाँ नूर से मुराद हुजूर सैयद आलम की ज़ात है। और यही बात मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब मवाइज़ मीलादुन नबी में लिखी कि ये एक मुख्तसर सी आयत है। इस आयत में अल्लाह ने अपनी दो नेमतों का अता फरमाना जिक्र फरमाया है। एक हुजूर का वजूद बाजूद है और दूसरा अल्लाह का कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। और मारिफुल कुरान के अंदर मुफ्ती शफी यही बात कहते हैं कि सही यही है कि नूर से मुराद हुजूर इमामुल अंबिया की ज़ात है और किताब मुबीन से मुराद अल्लाह का कुरान है। नबी खुद नूर और कुरान मिला नूर, न हो क्यों मिल के फिर नूरुन अला नूर। मेरे आका सिर्फ नूर ही नहीं नूर देने वाले हैं, नूर की खैरात बांटने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। फरमाया या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। महबूब हमने आपको शाहिद बना के भेजा, मुबश्शिर बना के भेजा, नज़ीर बना के भेजा, दाई इलल्लाह बना के भेजा, व सिराजम मुनीरा और सिराज मुनीर बना के भेजा। कुरान ने सिराज का इतलाक सूरज पे किया, मुनीर का इतलाक चांद पे किया। फरमाया तबारकल्लज़ी जाल फिस समाई बुरूजा व जाल फीहा सिराजम व कमरम मुनीरा। यहाँ पे कुरान ने सिराज सूरज को कहा और मुनीर चांद को कहा। जब मेरे महबूब की बारी आई, रब ने फरमाया सिराजम मुनीरा, महबूब मेरा तो सिराज भी तू है, मेरा मुनीर भी तू है। ये जो मेहरो माह पे इतलाक आता नूर का, ये जो मेहरो माह पे इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और चांद से बचपन में आका खेलते थे, इसलिए चांद से बचपन में आका खेलते थे, इसलिए ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। महबूब सिर्फ नूर ही नहीं, कुरान ने कहा मुनीर नूर देने वाले हैं। मेरे आका ने नूर की खैरात बांटी है। सरकार के सहाबी हैं हजरत कतादा बिन नोमान। रात का वक्त है, इशा की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ते हैं, बाकी सहाबा घरों को चले गए। हजरत कतादा मेरे आका की बारगाह में बैठ गए। बैठे हैं, रात काफी गुजर गई, अंधेरी रात थी, हर तरफ घुप अंधेरा था। हजरत कतादा ने घर जाने की इजाजत मांगी। मेरे नबी ने फरमाया कतादा तेरे पास कोई रोशनी का बंदोबस्त है, कोई टार्च है? अर्ज करते हैं नहीं आका। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने खजूर की ये खुश्क टहनी उठाई, हाथ लगाया, फरमाया ले जा, 10 गज आगे रोशनी करेगी, 10 गज पीछे रोशनी करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत। और सरकार ने सिर्फ उस लाठी को हाथ लगा के रोशन नहीं किया, बल्कि हुजूर ने फरमाया कतादा जब तू घर में दाखिल होगा वहां पर एक अजदहा मौजूद होगा, एक सांप मौजूद होगा, उसको भी इसी लाठी से मारना। महबूब बैठे तो मस्जिद नबी में हैं, लेकिन गुलामों के घरों के हालात से भी बाखबर हैं, उनकी तकलीफों को भी देख रहे हैं और दूर फरमा रहे हैं। मेरे आका ने लकड़ी को हाथ लगाया, उसमें नूरानियत आ गई। कुरान की अल्लाह अकबर। ये तो एक मौका है। दूसरा मौका
एक रात इसी तरह आई, इशा की नमाज हो चुकी, सहाबा घरों को चले गए, दो सहाबी रह गए हुजूर की बारगाह में। एक हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर थे और दूसरे हजरत अबाद इब्ने बशीर थे। बैठे रहे काफी देर हुजूर की बारगाह में। दोनों ने घर जाने की इजाजत मांगी। यहाँ पर भी रात अंधेरी है। मेरे आका ने फरमाया, उसैद तुम्हारे पास कोई रोशनी का बंदोबस्त है, कोई टार्च है? अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने खुश्क लकड़ी उठाई, फरमाया ले जाओ, ये रोशनी करेगी। हुजूर ने हाथ लगाया, लकड़ी रोशन हो गई। दोनों सहाबा चल पड़े। जब एक चौक पे पहुंचे, दोनों के रास्ते जुदा हो गए, दोनों के रास्ते अलग हो गए। एक ने मशरिक को जाना है, दूसरे ने मगरिब को जाना है। अब अक्ल इस बात का तकाजा करती है कि पहले दोनों इकट्ठे एक के घर चले जाएं, वो घर में दाखिल हो जाए, फिर दूसरा वो रोशन करदा लाठी लेकर अकेला घर चला जाए। ये बात अक्ल की है। अक्ल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है न वाइज न फकीर। इश्क इस पर आमादा नहीं, इश्क इस तजवीज पे तैयार नहीं। इश्क के रंग निराले होते हैं, इश्क के अंदाज निराले होते हैं। आखिर मैदान इश्क के हाथ रहा, अक्लबाजी हार गई। सहाबा ने उसी मकाम से, उसी जगह से एक और लाठी उठाई, हुजूर की रोशन करदा लाठी के साथ मस किया। दोनों रोशन हो गई। दोनों सहाबा अपने घरों को चल पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद सईद साहब सियालवी, फजाने फकीउल अस्र। अल्लाह का कुरान कहे मुस्तफ़ा नूर। हुजूर ने खुद क्या फरमाया? इमामुल अंबिया ने फरमाया, कुन्तु नूरन। हजरत अली की रिवायत है, सरकार के घर की रिवायत है। हुजूर ने फरमाया, कुन्तु नूरन बैन यदै रब्बी क़ब्ल खल्क़ि आदम बिअरबात अशर अल्फ आमिन, कि मैं हजरत आदम की पैदाइश से 14,000 वर्ष पहले रब के यहाँ नूर था। 14,000 वर्ष पहले, अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए। फरमाया मेरा नूर तो उस वक्त भी जगमगा रहा था। हुजूर खुद फरमाए नूर। अल्लाह का कुरान कहे नूर। जिनके घर मेरे आका पैदा हुए वो क्या कहते हैं? सैयदा आमना क्या फरमाती हैं? आप फरमाती हैं, खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर ज़ाहिर हुआ जिससे मैंने शाम के महल्लात को रोशन देखा। रब भी फरमाए महबूब नूर, महबूब खुद फरमाए मैं नूर, सैयदा आमना फरमाए नूर, हुजूर के सहाबा फरमाए नूर। बल्कि ये तो हकीकी माँ की बात थी, जरा रज़ाई वालदा की बात भी सुनो। हजरत हलीमा क्या कहती हैं? ये हलीमा भेद खुला नहीं, ये मकाम चूनो चरा नहीं। ये हलीमा भेद खुला नहीं, ये मकाम चूनो चरा नहीं। तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। कहीं हुस्न बन के कबूल में, कहीं रंग बन के वो फूल में। कहीं हुस्न बन के कबूल में, कहीं रंग बन के वो फूल में, कहीं नूर बन के रसूल में वो जमाल अपना दिखा गए। हजरत हलीमा क्या कहती हैं? कहती हैं, मा कुन्ना नहताजो इला सिराजे मिन यौमिन अखजना हो। जिस दिन मैं आमना के लाल को लेकर आई, मैंने घर के सारे दिए तोड़ डाले थे, सारे चिराग बुझा दिए थे, दिए बुझा दिए थे। क्यों? कहती हैं कि लिअन्ना वजह नूरी ही अनवर मिन सिराजे। मेरे महबूब का चेहरा इतना रोशन था कि सूरज चिराग की रोशनी उनके सामने मांद पड़ जाती थी। पूछा गया, हलीमा अगर अंधेरी रात में, अंधेरे कमरे में तुझे रोशनी की जरूरत होती, फिर करती क्या थी? कहती है, मैं हजरत इमामुल अंबिया को उठाती, कमरे में ले जाती। हुजूर कमरे में दाखिल होते कमरा जगमगा उठता था, कमरा रोशन हो जाता था। तो फिर मैं क्यों न कहूँ, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा भी कहे मुस्तफ़ा नूर। और हुजूर के चचा हजरत अब्बास क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। सरकार की बारगाह में हजरत अब्बास हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, भतीजे मैं तेरी नात पढ़ना चाहता हूँ।
सरकार ने फरमाया चाचा जी पढ़ो। नात क्या पढ़ते हैं? कहते हैं अंत लम्मा वुलिद्ता अशरकतिल अर्दो, कि महबूब जिस दिन तू पैदा हुआ जमीन रोशन हो गई। वदाअत बिनूरिकल उफुकु, और तेरे नूर से आसमान भी मुनव्वर हो गया। हुजूर के चचा हजरत अब्बास कहें मेरा भतीजा नूर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास चचाजाद भाई क्या कहते हैं? वो कहते हैं सरकार के ये जो सामने वाले दो दांत थे इनमें खला था, फासला था। इज़ा तकल्लमा, जब मुस्तफ़ा कलाम करते थे रोया देखा जाता था कि सरकार के मुंह मुबारक से अनवार और तजल्लियात की बारिश निकल रही है, अनवार निकल रहे हैं। आओ जरा अम्मी आयशा से पूछते हैं, अम्मी जान आपने आका को दिन की रोशनी में देखा, आपने आका को रात के अंधेरों में देखा, मेरे आका की नूरानियत क्या थी? कहती है मैं एक रात कपड़े सी रही थी, अचानक सुई मेरे हाथ से गिर गई, मैंने जमीन पर दाएं बाएं हाथ फेरा, सुई नजर ना आई। इतने में वद्दुहा के मुखड़े वाला आ गया, इतने में वल्लैल की जुल्फों वाला आ गया, माज़ाक के सुरमे वाला आ गया। हुजूर कमरे में दाखिल हुए, फतबय्यनतिल इबरतो बिशुआइ नूर वजहिही, मुस्तफ़ा के चेहरे की नूरानियत की वजह से मुझे वो सुई साफ नजर आ गई। सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, महबूब मुस्कुराते हैं कमरा जगमगा उठता है। अम्मी आयशा भी कहें हुजूर नूर। अल्लाहु अकबर। हजरत शाह वलीउल्लाह के वालिद शाह अब्दुर रहीम ख्वाब में आका की ज़ियारत करते हैं, हुजूर से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी हदीस है अना अमलहो, कि मैं मली हूँ, मेरे भाई यूसुफ सबीह थे। या रसूल अल्लाह मलाहत में कशिश ज्यादा होती है सबाहत की निस्बत, लेकिन ज़रबुल मिसल के तौर पे हुस्न यूसुफ को बयान किया जाता है, आपके हुस्न को बयान क्यों नहीं किया जाता? मेरे आका ने जवाब दिया जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास गैरतम मिनल्लाह ताला, रब ने अपनी गैरत की वजह से मेरे हुस्न को लोगों की निगाहों से मख्फी रखा है। लो ज़हरा लफ़अलन नास अक्सरा मिम्मा फ़अलू हीन रौ यूसुफा, अगर मेरे हुस्न को जाहिर कर दिया जाता, मिस्र वाले दुनिया वाले हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर हाथ काट बैठे थे, मेरे हुस्न को देखकर लोग गर्दनें कटवा बैठते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी है रसूल में। और यहाँ तो मेरे आका के नाम पे गर्दनें कटी है ना, हुस्न तो जाहिर नहीं था, पर्दे में है जमाल तो है शोर इस कदर, पर्दे में है जमाल तो है शोर इस कदर, अगर हो बेहिजाब खुदा जाने क्या करे। मेरे आका के नाम पे गर्दनें कटी। मदीना तैयबा है, एक नौजवान यहूदिया लड़की गव्वालन दूध बेचने के लिए बाहर डेरे से मदीना तैयबा, रोज का उसका मामूल था, नौजवान लड़की थी, दूध बेचने के लिए मदीना तैयबा आया करती थी। अलग सुबह तड़के में अभी अंधेरा होता आती थी। एक दिन वो आ रही थी, अभी अंधेरा छाया हुआ था, चंद यहूदी नौजवान गुंडे उसकी इंतजार में थे, मदीने से बाहर उसकी ताक में बैठे थे। जब लड़की करीब पहुंची उन गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। जब उस नौजवान लड़की को अपनी इज्जत लुटती नजर आई, अपनी चादर दागदार होती हुई नजर आई, हफीज जालंधरी कहता है न हिफ्ज़े आबरू की जब कोई सूरत दिखाई दी, न हिफ्ज़े आबरू की जब कोई सूरत दिखाई दी, तो उस मजलूम लड़की ने मोहम्मद की दुहाई दी। थी यहूदिया लेकिन उसने पुकारा या मोहम्मद आओ, या मोहम्मद आओ। वो भी जानती थी कि लोगों की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करने वाला है तो आमना का लाली है। उसने मेरे आका को पुकारा। करीबी खेतों में मुसलमान नौजवान काम कर रहा था। जब उसने आका का नाम सुना, मुस्तफा का नाम सुना, दौड़ा
आके यहूदियों से लड़ पड़ा और लड़ते हुए आका के नाम पर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। तो फिर मैं क्यों ना कहूं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। महबूब को नूरानियत भी अता की गई, बशरियत तो एक पर्दा है। हुजूर ने फरमाया, मौलवी कासिम नानोतवी इसलिए कहता है, रहा जमाल पे तेरे हिजाब बशरियत, रहा जमाल पे तेरे हिजाब बशरियत, न जाना किसी ने बजुस सत्तार, सिवा खुदा के कोई तुझको भला क्या जाने, सिवा खुदा के कोई तुझको भला क्या जाने। तू शम्स नूर है शब पर नमत उरुल अबसार, आका बशरियत का पर्दा है, हिजाब है। अल्लाह ने आपको शम्से नूर, नूर का सूरज बना के भेजा है। हम चमगादड़ की आंखों वाले हैं, उस नूर को देख नहीं सकते। तो हुजूर की नूरानियत भी बरहक और सरकार की बशरियत भी मुतहक्कक। हुजूर की बशरियत का इनकार भी कुफ्र होगा, लेकिन सरकार को अपने जैसा बशर कहना, ये कुरान ने तरीका काफिरों का बयान किया। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। कुरान में सूरह हूद की पारा नंबर 12 आयत नंबर 27 है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल अल-मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा दराका इल्ला बशरम मिस्लना। हज़रत नूह की कौम का जिक्र करते हुए कहा कि हज़रत नूह की कौम कहने लगी, मा नराका इल्ला बशरम मिस्लना, हम तुझे अपने जैसा बशर देखते हैं। कुरान कहता है हज़रत नूह की कौम के काफिरों ने कहा, मा नराका इल्ला बशरम मिस्लना, हम तुझे अपने जैसा बशर देखते हैं। दूसरे मकाम पर हजरत हूद या हजरत साले ने जब अपनी कौम को दावत दी, कौम ने क्या कहा, वक़ाल मलउल्लज़ीना कफ़रू, वक़ाल मलउ मिन क़ौमिहिल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरति वअतरफ़नाहुम फ़िल हयातिद दुनिया मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। यही बात जो आज कही जा रही है हुजूर के फजाइल के इनकार के लिए, हजरत हूद और हजरत साले की कौम के काफिरों ने यही कहा। कहने लगे, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो तुम्हारी तरह बशर है। याकुलु मिम्मा ताकुलून, जो तुम खाते हो वो भी यही खाता है। व यशरबु मिम्मा तशरबून, जो तुम पीते हो वही पीता है। वला इन अतातुम बशरम मिस्लकुम इन्नकुम लइज़ल खासिरून, अगर तुमने अपने ऐसे बशर की इताअत की तो घाटे में रहोगे। हजरत हूद और हजरत साले की कौम के काफिरों का जिक्र किया गया। इसी तरह फिरौन की तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उन्होंने क्या कहा, इला फिरऔन व मलइही फस्तकबरू। हजरत मूसा हजरत हारून फिरौन की तरफ गए। फिरौन और उसकी कौम बड़ी मुतकब्बिर थी, बड़े सरकश थे, तकब्बुर किया। वकानू कौमन आलीन, बड़े मुतकब्बिर थे। कहने लगे, अनुमिनु लिबशरैन मिस्लिना, क्या हम अपने जैसे दो बशरों पर ईमान ले आए। कौन कह रहा है? फिरौन और उसके हवारी कह रहे हैं, फिरौन की कौम कह रही है। कुरान में और मकाम कर शैतान का जिक्र करते हुए जब अल्लाह ने फरमाया ना शैतान को सजदा कर, मेरे आदम को सजदा करो आदम को, उसने क्या कहा, लम अकुल अस्जुद लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून, कि ऐसे बशर को जिसको तूने मौला मिट्टी से पैदा किया, मैं उसको सजदा करने वाला नहीं हूँ। तो कुरान ने महबूब की बशरियत है मुतहक्कक, लेकिन अपने ऐसा बशर कहना कुरान ने तरीका काफिरों का बयान किया। अब सवाल ये है कि रब ने खुद महबूब को हुक्म दिया, कुल महबूब फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। जब ये तरीका काफिरों का बयान किया गया है तो हुजूर से ऐलान क्यों करवाया गया, बशरियत अता क्यों की गई? इसका जवाब बहकी वक्त हजरत काजी सराउल्लाह पानीपती देते हैं। कहते हैं, फीह सद्दुल लिबाबिल फितनते, एक फितने का दरवाजा बंद करना था। महबूब से ऐलान क्यों करवाया गया? फीह सद्दुल लिबाबिल फितनते, एक फितने का दरवाजा बंद करना था। इफ्ततना बिहिन नसारा,
जिस फितने में ईसाई मुब्तला हुए थे। हीन रौ ईसा जुब्रुल अकमा वल अबरसा वजुहजिल मौता। ईसाइयों ने जब देखा कि हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, हजरत ईदा मादरजात अंधों को आंखें दे रहे हैं, हजरत ईसा बर्स की बीमारी वालों को ठीक कर रहे हैं, ये चंद मौजज़ात देखकर कौम पुकार उठी, इब्नुल्लाह, ये तो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का शरीक है, अल्लाह का साजी है। और मेरा महबूब तो सर से लेकर पांव तक सरापा मौजज़ा बन के आ रहा था। रब ने फरमाया, महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए कि मुझे इब्नुल्लाह न कहना, अल्लाह का शरीक न कहना। मेरे रब की गैरत ये गवारा नहीं करती कि कोई मुझे उसका शरीक कहे, कोई मुझे उसका साजी कहे, कोई मुझे उसका बेटा कहे। महबूब फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन हाँ मुझे अपने ऊपर क्यास न करना। यूहा इलैया, मा बिहिल इम्तियाज भी बयान किया कि मेरी तरफ वही की जाती है। जब आका आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, फिर फरमा दिया अपने ऊपर क्यास न करना, यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है। फिर मिसरियत किस बात पे होगी? फरमाया, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद और मेरा माबूद एक है, इसमें मिसरियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। अब जाहिरन तो मेरे आका के भी दो हाथ थे, जाहिरन तो मेरे भी दो हाथ, आप सबके भी दो हाथ, मेरे सर पे भी बाल, आपके सर पे भी बाल, लेकिन कभी अपने सर के बालों को हुजूर के बालों पर क्यास न करना, हुजूर के बालों जैसा न जानना, क्योंकि मेरे आका के बालों का मकाम क्या है। आप बाल कटवाते हैं, हजाम गंदी नाली में फेंक देता है, ढेरी पर फेंक देता है ना, सजा के तो नहीं रखता ना, बालों को फेंक देता है। मेरे आका अल्लाह मिना में है, हज का दिन है, इमामुल अंबिया ने शैतान को कंकर मारे, हुजूर वापस अपने खेमे में तशरीफ ले गए। सरकार ने इहराम खोलने से पहले हल्क करवाया। हजरत अंस कहते हैं कि सरकार के बाल मुबारक जब उतारे गए, हुजूर ने वो बाल हजरत तलहा को दे दिए। सरकार ने फरमाया, तलहा ये बाल ले लो और मेरे गुलामों में तकसीम कर दो, मेरे गुलामों में तकसीम कर दो। महबूब खुद अपने बालों को तकसीम करवा रहे हैं। तकसीम क्यों करवा रहे हैं? हुजूर के बाल का मकाम और मर्तबा कितना है। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं, लो वुज़िया शार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ सौतहु औ असाहो अला कब्र आसिन, अगर कोई बंदा कितना बड़ा गुनहगार क्यों न हो, कितना स्याहकार क्यों न हो, अगर उसकी मौत हालत ईमान में वाक़े हुई है, कब्र में उसको अजाब हो रहा है, सरकार का एक बाल उसकी कब्र पर रख दिया जाए, उस बाल की बरकत से अल्लाह अजाब उठा ले। इसीलिए तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आखिरी वक्त आया, वसीयत करते हैं, कहते हैं मेरे पास आका के बाल मुबारक हैं, मेरे पास आका के नाखून मुबारक हैं, जब मुझे कब्र में उतारा जाए मेरी आंखों पे हुजूर के नाखून रख देना, मेरे गालों पे मुस्तफ़ा के बाल रख देना। मुझे यकीन है कि अगर क़यामत के दिन मेरी इबादतें रद्द कर दी गई, मेरे जिहाद रद्द कर दिए गए, तो महबूब के मैं जो बाल और नाखून लेके जा रहा हूँ, रब इनके सदके मुझे जन्नत अता फरमाएगा, मुझे इनके सदके रब जन्नत देगा। हुजूर के बालों का मकाम बड़ा बुलंद। और सहाबा हजरत अनस कहते हैं, लक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल हल्लाकु यहलिकहु वताफ़ भी असहाबहु फमा युरीदून अन तक़अ शारतुन इल्ला फी यद रजुलिन मिनहुम। मोहब्बत की इंतहा है, इश्क की इंतहा है। हजरत अंस कहते हैं, जब हल्लाक आता, हज्जाम आता, सरकार के बाल लेने के लिए हुजूर के सहाबा हुजूर का तवाफ किया करते थे, हुजूर के चक्कर लगाए करते थे कि मुस्तफ़ा का कोई बाल जमीन पर न गिरे। क्यों? सरकार ने फरमाया, मन अज़ा शारतम मिन शारी फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जिसने मेरे बालों में से किसी एक बाल को अज़ियत दी, मेरा रब उस पे जन्नत को हराम करार देता है।
रब उस पे जन्नत को हराम करार दे देता है। सरकार के बाल भी बेमिसाल। खून आपके जिस्म में भी गर्दिश कर रहा है, खून मेरे जिस्म में भी गर्दिश कर रहा है। आपका खून आपके कपड़े को लग जाए, उसके साथ नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। आपका पीर कितना मकाम का मालिक क्यों ना हो, कितना शेखुल हदीस क्यों ना हो, बहुत बड़ा गौसे ज़मां क्यों ना हो, कुतुब दौरां क्यों ना हो, अगर उसका खून आपके कपड़े को लग जाए, नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर उम्मती के कपड़ों पर इमामुल अंबिया का मुकद्दस खून लग गया है, उम्मती को उन कपड़ों की धोने की जरूरत नहीं है, उन्हीं कपड़ों के साथ नमाज अदा कर सकता है। मेरे आका के खून की अजमत। उहद का मैदान है, सरकार के दंदान अक़दस पे ज़रब लगी, खून का फुवारा बह निकला। हजरत अबू सईद खुदरी के वालिद हजरत मालिक बिन सनान दौड़ते हुए आए। इश्क की इंतहा, मोहब्बत की इंतहा, अकीदत की इंतहा देखिए कि कोई कितने मकाम का मालिक न हो, कितने मर्तबे का मालिक क्यों न हो, उसका कितना कोई अकीदतमंद क्यों न हो, अगर पीर का, अगर उस्ताद का खून बह रहा हो, शागिर्द कपड़ों के साथ साफ करेगा, पट्टी बांधेगा, लेकिन कुर्बान में सहाबा की मोहब्बतों पर, कुर्बान में सहाबा की अकीदतों पर हजरत अबू सईद खुदरी के वालिद मालिक बिन सनान दौड़ते हुए आए। जिस मकाम से आका का खून बह रहा था, वहां उन्होंने अपने होंठ रख दिए, होंठ रखकर चूसना शुरू कर दिया। मेरे आका ने फरमाया थूक दो, थूक दो। अर्ज करते हैं आका ये वो खून तो नहीं जिसको जमीन पे थूका जाए। मेरे आका खुश हुए। हुजूर ने फरमाया जिसने दुनिया में चलते फिरते जन्नती को देखना हो, मेरे मालिक बिन सनान को देखा करे। इसी तरह दूसरे मौके पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, सरकार ने पछने लगवाए, खून निकला, प्याले में खून था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से फरमाया इज़हब या अब्दुल्ला वाजिब हो, ऐ अब्दुल्ला इसको ले जाओ। अज़हिब या अब्दुल्ला वाजिब हो, ऐ अब्दुल्ला इसको ले जाओ। ऐसे मकाम पे डालना कि न किसी की निगाह पड़े और न किसी का पाँव पड़े, पाँव भी न पड़े, निगाह भी न पड़े। हजरत अब्दुल्ला बाहर निकले, प्याला मुंह को लगाया, खून पी गए, वापस हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं आका ऐसे मकाम पे डाला है, न किसी की निगाह पड़ेगी न किसी का पाँव पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया तूने पी तो नहीं लिया? अर्ज करते हैं आका पी लिया। मेरे मुस्तफा नाराज नहीं हुए, हुजूर खुश हुए। फरमाया अल्लाह तुझे मरते दम तक पेट की बीमारियों से महफूज रखेगा, पेट की बीमारियों से सलामत रखेगा। अब सहाबा इकट्ठे हो गए, हजरत अब्दुल्ला से पूछने लगे कि आपने आका का मुकद्दस खून पिया था, बताओ हुजूर के खून का जायका कैसा था, खुशबू कैसी थी? जायका कैसा था, खुशबू कैसी थी? जवाब क्या देते हैं कि अम्मत तामो फतामुल असले व अम्मर राहतो फराहतुल मिस्के। मेरे नबी का खून शहद से ज्यादा मीठा था, शहद से ज्यादा मीठा था और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। तो मेरे महबूब का खून भी बेमिसाल, मेरे आका की निगाह की कुव्वत भी बेमिसाल। हुजूर को रब ने कैसी आंखें अता की हैं। मेरी और आपकी आंख देखने के लिए दो नूरों की मोहताज है, आंख के अंदर का नूर भी और बाहर का नूर भी। सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, बल्ब की रोशनी, आंख के अंदर का नूर, ये दो नूर इकट्ठे होते हैं तब मेरी और आपकी आंख देखती है। लेकिन आगे पर्दा आ जाए, रुकावट और हिजाब आ जाए, ये दोनों नूर जवाब दे जाते हैं। इन दीवारों के पीछे क्या है आपकी निगाहें नहीं देख सकती, इन दीवारों के भरे क्या है आपकी निगाहें नहीं देख सकती, क्योंकि दरमियान में रुकावट आ गई। नूर दोनों है, पर्दा और हिजाब आ गया। लेकिन मेरे आका की निगाह की कुव्वत, अल्लाह का कुरान कहता है वतरल मलाइकता हाफीन मिन हौलिल अर्श। महबूब अर्श के आसपास जो सहाबा हैं, अर्श के आसपास जो फरिश्ते हैं, तेरी निगाहें उन फरिश्तों को भी देख रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अर्श किसको कहते हैं? मुस्नदुल फिरदौस की हदीस है कि अर्श पर 360 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 360 बुर्ज। और एक बुर्ज दुनिया से 70,000 गुना बड़ा है,
70,000 गुना दुनिया से बड़ा एक बुर्ज, 360 बुर्ज है। और दुनिया किसको कहते हैं? 7वें आसमान से लेकर 7वीं जमीन तक ये दुनिया है। 7वें आसमान से 7वीं जमीन तक ये दुनिया है। अर्श पर 360 बुर्ज और एक बुर्ज दुनिया से 70,000 गुना बड़ा। आप उसकी वसअत का अंदाजा लगाएं कि कितना वसी होगा। उसके आसपास जो फरिश्ते हैं वो हजारों और लाखों में नहीं, अरबों खरबों की तादाद में होंगे। और अल्लाह का कुरान कह रहा है वतरल मलाइकता हाफीन मिन हौलिल अर्श, महबूब अर्श के आसपास जो फरिश्ते हैं तेरी निगाहें हर हर फरिश्ते को देख रही हैं, हर फरिश्ते को देख रही हैं। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह कद रफ़अ लिया दुनिया, रब ने दुनिया मेरे लिए समेट दी है। जो कुछ हो रहा है क़यामत तक होना है। फरमाया मेरी निगाह उसको इस तरह देख रही है जिस तरह हाथ की हथेली को देख रहा हूं, हाथ की हथेली को देख रहा हूं। सरकार की निगाह भी बेमिसाल, हुजूर की कुव्वत समात भी बेमिसाल। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हुजूर ने फरमाया इन्नी अरा माला तरोना व अस्माउ माला तस्माउन, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। हुजूर मेराज पर हैं, आसमानों पर हैं। बिलाल मदीने की गलियों, मक्के की गलियों में चल रहा है। मेरे आका वापस आए। हुजूर ने फरमाया बिलाल समेत दफन अलैका, मैंने तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनी है, जन्नत में मैंने तेरे कदमों की आहट सुनी। हजरत नईम बिन अब्दुल्ला हुजूर के सहाबी हैं, इनको खांसी की शिकायत थी। हुजूर ने फरमाया मैंने तेरी खांसी की आवाज़ जन्नत में सुनी। जो आका गुलामों की खांसी की आवाज़ जन्नत में सुन सकता है, जो आका बिलाल के कदमों की आहट को जन्नत में सुन सकता है, रब्बुल जलाल की इज्जत की कसम वो हमारा यहाँ या रसूल अल्लाह कहना गुंबद खजरा में सुन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर की नूरानियत भी बेमिसाल, हुजूर की बशरियत भी बेमिसाल। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। और खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। जहां में लाखों ही तूर बनते जो उठता एक भी हिजाब तेरा। वो मुश्को अंबर यबूए जन्नत, नजर में उसकी है क्या हकीकत। वो मुश्को अंबर यबूए जन्नत, नजर में उसकी है क्या हकीकत। मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना रश के गुलाब तेरा। महबूब तेरा पसीना भी खुशबूदार है। बल्कि सरकार के सहाबी है, उनके जिस्म से खुशबू आती थी, उनकी बीवियां 4 थी। उन्होंने किस्म किस्म के अतरियात मंगवाए, खुशबुएं मंगवाई ताकि इनकी खुशबू पर हमारी खुशबू गालिब आ जाए, लेकिन गालिब ना सकी। एक दिन तंग आके पूछने लगी कि उतबा ये खुशबुएं कहाँ से मंगवाते हो, ये कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हो। कहते हैं मैंने आज तक कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की, कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की। बस मेरा बचपना था, मेरे पूरे जिस्म पे दाने निकल आए थे, फोड़े और फंसियां निकल आई थी। मैं सख्त तकलीफ में था, गुर्बत का जमाना था, माँ के पास इलाज के पैसे न थे, माँ मेरी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन माँ ने मुझे उठाया, अल्लाह के नबी की बारगाह में ले गई और अर्ज करती है आका ये मेरा बेटा है, इसके जिस्म पे दाने निकल आए हैं, आका इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, इलाज के पैसे मेरे पास नहीं। बस खुले बुए वेख के तेरे दवारे आ गए, खुले बुए वेख के तेरे दवारे आ गए। ओ दुखां दे मार मां दर्दां दे मारे आ गए। या रसूल अल्लाह इस तकलीफ में मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ। कुर्बान आका की अजमतों पर मेरे नबी ने फरमाया उतार इसका कुर्ता। उसने कुर्ता उतारा, मेरे आका ने अपने हाथों पर इस तरह फूंक मारी, लुआब के थोड़े थोड़े जर्रात आए। हुजूर ने हजरत उतबा के जिस्म पे फेरने शुरू कर दिए और फरमाते हैं इसको तो कोई तकलीफ है ही नहीं। हजरत उतबा कहते हैं मुझे यूं लगा कि मेरे जिस्म पे दाने निकले ही नहीं थे।
और कहते हैं उस दिन से मेरे जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले उठ रहे हैं। महबूब के जो हाथ मेरे जिस्म पे लगे थे, जो लुआब के ज़र्रात लगे थे, उसमें इतनी बरकत थी, इतना तसर्रुफ था कि उस दिन से मेरे जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले उठ रहे हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबर सारा होकर। वो मुश्को अंबर यबूए जन्नत, नजर में उसकी है क्या हकीकत। वो मुश्को अंबर यबूए जन्नत, नजर में उसकी है क्या हकीकत। मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना रश के गुलाब तेरा। और है तू भी साइम अजीब इंसान के खौफ महशर से है हिरासा। है तू भी साइम अजीब इंसान के खौफ महशर से है हिरासा। वो जिनकी तू है ये नाते पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को मंजूर और मकबूल फरमाए। जिस मोहब्बत अकीदत और इश्क के साथ आप जुलूस में शरीक हुए, अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को सलामत रखे। बाकी जुलूस इसी तरह हस्ब साबिक जारी रहेगा और जामे मस्जिद कोट वाली के पास उलमा के खिताबात होंगे। फिर इख्तितामी सलात व सलाम जो है जामे मुज़फ़्फ़रिया रिज़विया में होगा, वहाँ पर लंगर तकसीम होगा। आखिर तक आप जुलूस के साथ रहें। अब उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी सुल्तान महमूद साहब दुआ खैर फरमाएंगे। उसके बाद जुलूस अगली मंजिल के लिए रवाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दुआ फरमाओ अल्लाह तबारक व तआला साहबजादा प्रोफेसर अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद साहब की ज़िंदगी और लंबी फरमाए। इंतहाई ईमान अफरोज़, रूह अफरोज़ ऐसी तकरीर फरमाई ने कि पूरा साल तुहाड़ा अकीदा इंशाअल्लाह दुरुस्त रस। साढ़े अकीदे नूं जो आले सुन्नत दे सही अकीदा लोग हैं, इहदे उत्ते सानू कायम रखे। उलमा अहले सुन्नत दे नक्शे कदम उत्ते चलाए। मैं अपील कर सा तुहानू कि जिस मुहब्बत दे नाल तुस आयो, इसी तरह अपनी मसाजिद अपने मदारिस नूं भी नबी पाक दी मुहब्बत च आबाद रखो, क्योंकि फ़र्ज तो बगैर तक कोई शय मकबूल ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तुहाडा आवना, इन्हां साथियों के स्टेज सटावना सजावना और जितने भी नेकी दे काम किए गए अल्लाह उन्होंने मकबूल व मंजूर फरमाए। जिहड़े साढ़े बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने शिफाए कामला अजला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क नूं आबाद रखे, इस मुल्क नूं अमन सुकून नसीब फरमाए, खलफशार तो बचाए। जो मुल्क दे दुश्मन हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको महफूज रखे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। जिन्हां दुआवां वास्ते साथियों ने गुजारिश की थी अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने वो दुआवां मकबूल व मंजूर फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या